नमस्कार, मैं उमेश सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की तपिश लगातार बढ़ रही है और अब कृषि कानून पर जारी तकरार को सियासी हवा भी मिलने लगी है। ऐसे में कई सवाल हैं, मसलन क्या किसानों को राजनीतिक दल बहकाने में लगे हैं? सवाल यह भी है कि अगर किसान और सरकार एक दूसरे को बातचीत के लिए तैयार हैं तो इस पर आखिर किसे एतराज है? कृषि कानून पर जारी तकरार ने कई मुद्दों को उलझा दिया है। एक तरफ किसानों को लग रहा है कि इस कानून के जरिए सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, तो वहीं सरकार बार बार इस बात का भरोसा दिलाने में जुटी है कि कृषि कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है, ना कि उनका नुकसान करने के लिए। आज लगातार ऐसी उम्मीद थी कि छठे दौर की बातचीत के लिए सरकार के साथ किसान बैठेंगे, तैयार हो जाएंगे, लेकिन किसानों ने दो टूक कह दिया कि पहले कानून वापस लीजिए, इसके बाद बैठक होगी। किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द कीजिए, तब हम सरकार के साथ एक टेबल पर बैठकर बात करेंगे। लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कानून में संशोधन हो सकता है, कानून बदला या वापस नहीं लिया जा सकता। पहली तस्वीर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की है, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार न केवल किसानों से बातचीत को तैयार है बल्कि कानून से जुड़े जरूरी संशोधन करने के लिए भी राजी है। दूसरी तस्वीर पीएम मोदी और किसानों की है। 25 दिसंबर को पीएम मोदी एक बार फिर इस तकरार को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले पीएम मोदी कच्छ और फिर मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ चुके हैं। दोनों ही मौके पर उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी एक बार फिर संवाद के जरिए नाराज किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। वहीं किसानों का प्रदर्शन 88वें दिन भी लगातार जारी रहा। किसान इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। किसानों ने सरकार के भेजे प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अभी किसान आंदोलन और लंबा खिंच सकता है। चौथी तस्वीर किसान आंदोलन के बीच सियासत से जुड़ी है। बीजेपी की ओर से लेफ्ट और टीएमसी पर किसानों को भड़काने और राजनीति करने का आरोप लग रहा है। किसान आंदोलन के 28वें दिन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसान नेताओं ने एक बार फिर केंद्र सरकार को बता दिया है कि बिना तीनों कृषि कानून की वापसी के कोई बातचीत नहीं होगी। किसान नेताओं ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने और उसे तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही साफ कहा कि बार बार पत्र लिखने और दूसरे किसान नेताओं से बात करने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि किसान आंदोलन और तेज तीव्र होगा। ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता है किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको ससम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। इधर किसान आंदोलन के 28वें दिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए सोच रही है, लेकिन कुछ पार्टियां किसानों को गुमराह करने में लगी हैं। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि किसान पीएम मोदी के लिए भगवान की तरह है। किस प्रकार इन वामपंथियों ने भिन्न भिन्न संस्थाएं और उनकी सरकारों ने किसानों के ऊपर कई अत्याचार किए हैं, ये बात अलग है कि आज वो दिखावा कुछ और कर रहे हैं। 3 मुख्य ऐसे राज्य रहे हैं जहां या तो वर्तमान में या विगत सालों में
वामपंथ की सरकार रही है। एक एक करके एक एक राज्यों में किस प्रकार से वामपंथियों ने किसानों को ठगा है, आज उसके कच्चे चिट्ठे को हम खोलेंगे। किसान, उसका तो दायित्व है, उसका अधिकार है कि वो अपने लिए एक लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल संघर्ष कर सकता है। सरकार बातचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी, किंतु हम सबको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। इधर सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के पूरी तरह हित में है, इसको देश के अधिकांश किसान स्वागत कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पर हैं, उन किसानों का भी सम्मान करते हुए हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम उनको ठीक मार्ग समझाने में सफल हों। इधर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन की वजह से सड़कें जाम हैं। कुछ जगहों पर 12 किलोमीटर लंबी गाड़ियों का काफिला लगा। हमारे संवाददाता आदित्य नायर ने हालात का जायजा लिया, ये रिपोर्ट देखिए। आज तक हमने आपको दिखाया है कि टिकरी बॉर्डर के जो फ्रंट स्टेज है, जो मेन स्टेज है, वहां से हमने आपको विजुअल्स दिखाए, टिकरी बॉर्डर के अंदर के विजुअल्स दिखाए हैं। पर अब हम 20 से 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और टिकरी बॉर्डर की जो प्रोटेस्ट के पीछे का तरफ है, जो ये एक्सक्लूसिव इमेजेस है, वो आपको हम इंडिया न्यूज की तरफ से दिखाएंगे कि अब आप देखिए हम यहाँ पे गाड़ी में जा रहे हैं और कैसे यहाँ टिकरी बॉर्डर का जो ये पीछे का तरफ है, ये पूरा आंदोलन जो है अब 28 दिन हो चुके हैं टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हुए किसान आंदोलन को। पंजाब, हरियाणा जैसे प्रदेशों में उससे पहले 2 महीने से चल रहा था और ये पूरा आंदोलन अब आप देखिए अपनी पीछे तक, यानी करीबन 30 किलोमीटर के आसपास हम दूर होंगे। और इतने दूर आने के बाद भी आप देखिए यहाँ पे किसान जो है उतने ही इंटेंसिटी में बैठे हुए हैं। वो जितने भी यहाँ पे ट्रैक्टर्स हैं आप देख सकते हैं और एक तरीके से यहाँ पे सेटल इन हो रहे हैं। जितने भी किसान हैं, जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी है, उनका कहना है यहाँ पर भी इतने पीछे तक भी जो एक मैसेज है, जो आगे के स्टेज पे जो बातें होती है, जो मैसेज होता है, वो यहाँ तक भी फॉरवर्ड हो रहा है। और यही मैसेज सबका कहना यही है, कहना बार बार लोगों का यही है कि जब तक तीनों काला कानून जो इन्हें जो जिसे ये कहते हैं तब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक वो इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। करीबन 30 किलोमीटर पीछे, जैसे मैंने आपको बताया, लाइव ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो इंडिया न्यूज की तरफ से आपको दिखाते हुए टिकरी बॉर्डर के पीछे की तरफ से एक आपको ये समझाने के लिए कि अगर ये पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरा ये प्रोटेस्ट है, ये कितना बड़ा है, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से चला जा रहा है। और आप देखिए कि दोनों तरफ ट्रैक्टर्स यहाँ पे पार्क किए गए हैं, बीच में एक रास्ता छोड़ा गया कि अगर किसी को निकलना हो या किसी को गाड़ी लेके जाना हो तो उनके लिए जगह रखी गई है। और सब जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं वो ज़्यादातर किसान ही पाए जाएंगे और ये किसान जो है सब अपने अपने तरफ से खाने का तैयारी हो, चाहे इनके रहने का या इनके ये पानी गर्म करने का गीज़र का जो देसी गीज़र हमने आपको कल दिखाया, उसकी तैयारी हो, वो सब तैयारी के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये किसी और चैनल आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ तक हम कोई और पहुँचा ही नहीं है। पीछे की जो प्रोटेस्ट जो होता है, जब भी आप देखते हैं, आप आगे के देखते हैं, वो आक्रोश को देखते हैं, पर पीछे के जो लोग होते हैं उन्हें काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है। और यहाँ पे जब किसानों से बात हुई तो उनका भी कहना यही है कि आगे के आपने सारी बातें दिखाई हैं, बट पीछे का भी हमें दिखाइए क्योंकि हम यहाँ तक इतने पीछे तक अगर आए हैं। और ये हरियाणा के अंदर है, टिकरी का जो बॉर्डर है वो दिल्ली बॉर्डर से लेके ये समझिए 30 किलोमीटर करीबन हरियाणा के अंदर ये पूरा प्रोटेस्ट। यहाँ पे आसपास के इलाकों से, आसपास के खेतों से बहुत सारा ऐसा सामान है जो लाया जा रहा है और वो सामान यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांटा जा रहा है, जिसमें से फल हो गया या फिर जितने भी सब्जियां होंगी, वो ये सारा बहुत कुछ सामान फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में बांटा जा रहा है। और ये एक आपसीपन यहाँ पे बहुत लोगों के बीच में आ गया है। जैसे कि आपने सुना, जैसे कि उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये एक तीनों स्टेट्स के अलग अलग किसान जो शायद पहले कभी जिंदगी में एक दूसरे से नहीं मिले, वो अब आपसी साथ में आ चुके हैं, यहाँ पे जुड़ गए हैं और एक तरीके से भाईचारे में ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। इनका कहना ये है कि जब तक तीनों काला कानून जो ये कहते हैं वापस नहीं लिया जाता, ये अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे।
वहीं दिल्ली गाजीपुर सीमा पर पूरे दिन हमारे संवाददाता जतिन डटे रहे। कैसे रहे हालात और वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन को लगभग 1 महीना पूरा होने को है और किसानों की दिन और खासकर रातें कैसी बीत रही हैं वो लगातार हम आपको रोजाना शहर शहर अलग अलग बॉर्डर से दिखाते हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। 28वां दिन भी बीत गया। सुबह की किरण हुई थी नई उम्मीद के साथ, लेकिन फिर कोई समाधान आज भी नहीं निकला। हालांकि कृषि मंत्री सरकार ने लगातार किसानों को रिझाने की कोशिश की और साथ ही साथ उनसे बात करने के लिए प्रस्ताव भी रखा। आपको तस्वीरें दिखाऊं, आपको एक धुंधलापन नजर आएगा। ये असल में फॉग नहीं है, बल्कि यहाँ पर मच्छर भगाने के जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। उसके चलते यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे पूरी तरह से आप धुआं देखेंगे और यहाँ पर किसान जो हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ती जा रही है और यहाँ पर वो अलाव ताप रहे हैं। सीधे किसानों के बीच चलते हैं और बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। आप ये बताइए जी, आज भी हल नहीं निकला, 28वां दिन बीत गया जी। और सरकार अपनी जिद बढ़ी हुई है और किसान जो 3 अध्यादेशों को बिना वापस लिए और MSP पर कानून तब तक नहीं बनता और कम पर खरीद होने पर सजा का प्रावधान जब तक नहीं होगा तब तक किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। भेजा तो बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही समाधान होगा। कहाँ होगी बातचीत? बातचीत तो सरकार कहीं भी तय कर ले, चाहे हमारे मंच पे आ जाए, चाहे कोई मंच नया कर ले। हमारे चौधरी साहब ने कह दिया कि फिक्की के सभागार में बुलावे ना, 100-200 किसान होंगे और सरकार का प्रतिनिधिमंडल होगा। खुले मन से वार्ता करे सरकार, पर सरकार की मंशा में ही थोड़ी दिक्कत आ रही है। किसान दिवस भी था आज, बहुत उम्मीदें थी। आज उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन सरकार किसान दिवस को भी नजरअंदाजी करके चली गई। कल ही आप देखो हमारे कृषि मंत्री ने सुबह ही बधाई दे दी थी। आप कल का बयान देखो आप कृषि मंत्री जी का, सिंगापुर के किसी मंच से उन्होंने दिया कि हम जो है कृषि बिल तो वापस लेंगे नहीं। तो वार्ता का उनका कोई मनसा ही नहीं लग रही। सरकार क्लियर स्टैंड, संशोधन पर बात नहीं होगी। संशोधन की तो बात पे, संशोधन पे तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा ना। किसानों का जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा, संशोधन पर बात नहीं होगी। नहीं बिना जो हमारे जिम्मेदार हैं, सुनो, जो हमारी कमेटी है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, कमेटी है हमारी, वो कमेटी है हमारी, वो निर्णय लेगी जो लेगी। वो निर्णय लेगी। किसान दिवस भी बीत गया। हाँ जी, समाधान नहीं निकला। समाधान निकलने का ही नहीं, हम तो आर पार करके जाएंगे। कह रखा हमने 26 जनवरी को हमारी जो राष्ट्रीय नेताजी ने ऐलान कर रखा है कि वहीं से ट्रैक्टर चलाएंगे, वहीं परेड होगी हमारी। 26 जनवरी की तैयारी। विचार तो करना पड़ेगा सरकार ने, राज्य में कर लो चाहे राज्य में कर लो। एक बार फिर प्रस्ताव भेजा है सरकार ने। नहीं प्रस्ताव भेजा, हम तो तैयार है ना, विचार करो। अगर ये नहीं विचार करती किसी वजह से, किसान यहाँ जाने वाला नहीं। दृढ़ संकल्प करके, संकल्प एक तो संकल्प हो, एक हो दृढ़ संकल्प। हम दृढ़ संकल्प करके बैठे, इतना हमारा कोई निर्णय नहीं होगा, इतना हमें आता है छोड़ने के नहीं। तो ये दृढ़ निश्चय है जो किसान बता रहे हैं कि दृढ़ निश्चय है। और 26 जनवरी की बात उन्होंने कही। मैं एक बार इधर दिखाऊं, देखिए ऐसा लगता है जैसे नेशनल हाईवे 9 के नीचे कोई गांव बसा दिया गया हो। तो निश्चित है ये चिंता निश्चित तौर पर एक तरफ जहां किसानों की है, वहीं साथ ही साथ सरकार को भी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द समाधान निकले। लेकिन किसान यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो पुख्ता तौर पर वार्ता होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जो भी जितने भी दौर की अभी वार्ताएं हो चुकी हैं उनमें कोई नतीजा नहीं निकला। और किसानों का ये कहना है कि नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो संशोधन पर बातचीत नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो और साथ ही साथ MSP पर अलग से कानून बने जिससे एक गारंटी हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो तब तक वो लगातार मांगों पर अड़े हैं और अनशन और तमाम जो आंदोलन है उस पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी किसान पूरे इंतजाम के साथ डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय किसान यूनियन ने भारत सरकार द्वारा भेजे गए किसानों के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने यह कहा कि जब तक तीनों बिल खारिज नहीं होते सरकार से कोई बातचीत नहीं करेगा किसान नेता में ऐसा तमाम है जो भूगताल में बैठे हैं 24 घंटे। हम इनसे इसकी राय ले लेते हैं कि अब जो आपके जत्थे पंथी हैं उन्होंने 7 रुपए कह दिया कि प्रस्ताव खारिज करते हैं, बिल जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक हम बातचीत में नहीं आएंगे। आगे बातचीत में नहीं जाएंगे, जितना देकर अपने सारे बिल वापस खाजिए। बिल वापसी अगर नहीं होता है, बातचीत नहीं होगी, बात कहाँ बनेगी फिर? जब तक बिल वापस नहीं होता तो हम ना ही वापस मुड़ेंगे, ना ही सरकार से कोई बात करेंगे। खारिज कर, यही हमारा मेन मकसद है कि खारिज ही करवाना है। खारिज करना, लेकिन जब बिल खारिज पे बात आप लोग अड़े हुए हैं तो बातचीत बनेगी कैसे? जब सरकार बुला रही है आप जाएंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? बिल खारिज कर दे हम जाएंगे,
हमारी देता जाएंगे। बिल खारिज नहीं करते बातचीत कौन करेगा फिर? बातचीत असं जिन्ना चਿਰ बातचीत तब करांगे जे वापस काले कानून वापस लूगी फिर असं कहो नहीं करते असं इत्थे ही मर जावांगे, वापस नहीं जावांगे। अगर बिल में सरकार कह रहे हैं कि आप लोग खारिज नहीं करते, हम बातचीत नहीं करेंगे, अब भैया बातचीत नहीं करेंगे तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? जब सरकार आप मानती है कि बिल गलत है, जितना चेर सरकार ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ नहीं करते ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ जहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। ठंड का मौसम है, अब जिद में आप भी कह रहे हैं कि बिल खारिज नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं, सरकार से बातचीत नहीं, और सरकार से बातचीत नहीं करेंगे, समाधान कैसे निकलेगा? देखिए समाधान तो सरकार चाहे तो 1 मिनट में कर सकती है। क्या ये जो काले कानून लाए थे, क्या ये किसानों से पूछ के लाए थे? 450 यूनियन है हमारे पूरे भारतवर्ष में, क्या किसी संगठन से पूछा इन्होंने? तो हाथ में नहीं गया। ये चाहे तो 1 मिनट में बुला सकते हैं, सत्र को बुलाकर इनको निरस्त करो, बस बात खत्म। अगर ये किसानी तैसी कह रहे हैं अपने आप को तो किसान नेताओं से भी मोदी लगातार बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसान बिल के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में आपके जत्थेबंदियों ने कहा कि नहीं जी, जब तक बिल खारिज नहीं कोई बातचीत नहीं, तो फिर बीच का रास्ता कहाँ निकलेगा? बातचीत का दौर कौन करेगा पूरा? देखो जी, रास्ता तो यह है भाई, वो कहे ठीक है, हम कहे गलत है। अच्छा, जिद एक ही है? जिद है, जिद एक ही है कि कुछ रास्ता निकलेगा? नहीं, जिद एक ही है जी, बस जिद एक ही है। जिद एक ही है, जिन्हें जिन्हें कानून वापस नहीं करना उन्हें जाना नहीं। ये लगता है जी आपने क्या ना, मोदी साहब किसानों से मिल रहे हैं, वो किसान आपको भी पता है कौन है। कोई पेड़ों का व्यापारी है, कोई डॉक्टर है, कोई पशुओं का डॉक्टर है, कोई कहीं से लाके, वो फर्जी किसानों को मिल रहे हैं। असली किसान जहाँ बैठे हैं, आके जहाँ बैठे बात करें, उनको भी पता, आपको भी पता है, सरकार भी समझ चुकी है कि इसका हल क्या है। बस ठीक है, वो देख रही है, लटका के देख रही है, एक दिन को उनको पता है हल क्या होना है, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। उनका 7 रुपए ये कहना है कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होता, किसान अपना मोर्चा न छोड़ने वाला है, न पीछे हटने वाला है। जैसा कि जत्थेबंदियों ने साफ फैसला कर दिया कि जब तक ये बिल खारिज नहीं हो जाते तब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे में ये किसान भी डटा हुआ और ठंड में ये कह रहा है कि कितनी भी ठंड हो जाए, किसान यहाँ से जाने वाला नहीं जब तक ये बिल वापसी नहीं हो जाता। इधर स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव भी किसान आंदोलन के साथ हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर उन्होंने अभी साफ कर दिया कि किसानों की जो मांग पहले दिन थी, आज भी किसान उसी मांग पर कायम है। इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव ने पीएम मोदी के किसानों के साथ वार्ता को सियासी नौटंकी बताया। योगेंद्र यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन ने। कहां पर अभी भी लग रहा है गतिरोध है, कहां डेडलॉक टूटेगा, कब बात बनेगी? 28वां दिन आज है। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमने कुछ भी नया नहीं कहा है, हम वही कह रहे हैं जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, बातचीत के हर राउंड में कह रहे हैं। सरकार है जो कि हर बार इस पे हैरानी जताती है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी अब इस चीज़ पे हैरान होता है। आज आपने कह दिया कि आप इसके बिना मारे हुए, पिछली बार हमने क्या कहा था, उससे पिछली बार क्या कहा था। हमें जबरदस्ती एक गिफ्ट हमारे सर पे दे के मार रहे हैं प्रधानमंत्री, और हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं जी हमें आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए। अब आप बताइए, जो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए वो जिद्दी है क्या, या कि जो कह रहा है कि नहीं मेरी गिफ्ट में लेनी पड़ेगी वो जिद्दी है? गजब है। और इसके ऊपर चर्चा हो रही है, और फिर वो गिफ्ट देने वाला चिट्ठियां और लिख रहा है कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने पॉइंट वाइज जवाब नहीं दिया। अब ये भी जबरदस्ती है, मैं गिफ्ट भी दूंगा, मैं चिट्ठियां भी लिखूंगा, तुमसे जवाब भी मांगूंगा। अरे उसकी बजाय मैं जो कह रहा हूं कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए वो सोच लो ना, ले लो ना, उस पर कुछ कर दो ना। योगेंद्र जी, आपने कहा कि हमें सौगात नहीं चाहिए, लगातार केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से बोलते हैं, कच्छ से बोलते हैं कि कृषि कानून कितने फायदेमंद हैं, आगे उनके फायदे गिनाते हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर अब 6 स्टेट्स के किसानों से वो डायरेक्ट संवाद करने वाले हैं। फिर से एक बार बातचीत करने के मूड में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। लगातार केंद्र सरकार आपसे बातचीत कर रही है, बातचीत से हल तो नहीं निकल रहे? आप इसको बातचीत कहते हैं? ये एक तरफ का प्रधानमंत्री गजब कर रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, इसे बातचीत कहते हैं आप? प्रधानमंत्री का ऑफिस जाएगा, कलेक्टर को ऑर्डर जाएगा कि हमें एक किसान चाहिए, उसको ढूंढ के निकालना, ठीक से चेक वेक कर लेना, कुछ उटपटांग बात ना बोल दे, उसको बैठाया जाएगा। प्रधानमंत्री को उसको स्क्रिप्ट बताई जाएगी। ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, पिछली बार हो चुका है। उसके हाथ में स्क्रिप्ट दी जाएगी, प्रधानमंत्री ये सवाल पूछेंगे, तुम ऐसे जवाब देना, तुम कहना तुम्हें ये फायदा हुआ है। इस सारे को टीवी पे दिखाया जाएगा। ये नौटंकी है, इसका मतलब टीवी पे नौटंकी होती है तो बातचीत नहीं हो जाती। बातचीत वो है जो आपकी मेरी हो रही है।
अगर आप पहले से क्वेश्चन बना के रखो, मुझे बता के रखो कि क्या जवाब देना है, उसको बातचीत नहीं, नौटंकी कहा जाएगा। वहीं किसान आंदोलन के बीच कोरोना का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आदित्य नायर ने। बॉर्डर पे किसान आंदोलन को अब 28 दिन हो चुके हैं और ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और बड़ा ही होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डेली बेसिस पे देखा जा रहा है कि कितने सारे और किसान हैं और बाकी सारे जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं। उसके अलावा ये पूरा प्रदर्शन जो है इसमें दिन जितना सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है उसके हिसाब से ये और ऑर्गेनाइज हो रहा है। यहाँ पे गीजर्स थोड़े दिन पहले प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन की सुविधा की गई है, जनरेटर पहुंचे हैं और अपने आप को गर्म रखने के लिए यहाँ पे लकड़ियां जो है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। तो किसान आंदोलन जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ, दिन प्रतिदिन यहाँ पे और बड़ा होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते ही यहाँ आंदोलन के साथ में एक बहुत बड़ा जो इनका सपोर्ट सिस्टम है वो है जो मेडिकल सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे वॉलंटरी सर्विसेज रेड क्रॉस की तरफ से भी प्रोवाइड किए गए और रेड क्रॉस के ही एक वॉलंटियर हमारे साथ है। सर, आप अपना नाम बताइए और आप यहाँ पे कितने दिन से हैं और कितने कब से इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़े, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं यहाँ रेड क्रॉस से रखता हूँ और यहाँ जो अभी चल रहा है फिलहाल जो 28/11/2020 से कंटिन्यू जो हमारे बूथ हैं उसमें 7 बूथ हैं, जैसे सेक्टरों के पूरे टिकरी बॉर्डर पे। हाँ, टिकरी बॉर्डर पे जैसे सेक्टरों के हिसाब से है और बस स्टैंड के तरफ जैसे न्यू बस स्टैंड है, बालोड़ चौक है, नया गांव चौक है। इस हिसाब से जैसे जैसे इनकी जो लाइन वाइज लाइन जैसे 11 या 12 किलोमीटर के एरिया में हैं ये लोग, उस हिसाब से हमने बूथों का इंतजाम कर रखा है। और ये बताइए, यहाँ आपने कहा कि यहाँ सेक्टर वाइज सेक्टर आपने यहाँ पूरा ब्रेक किया हुआ है, तो कितना बड़ा आंदोलन है ये, कितने किलोमीटर बड़ा है ये? जी कम से कम 11 से 12 किलोमीटर के रेंज में है। अच्छा। और 11 से 12 किलोमीटर के रेंज में अलग अलग हिसाब से हमने, जैसे जहाँ 2000-2500 का पॉपुलेशन है इनका, जैसे है ये किसान आंदोलन के किसान जो हैं, उस हिसाब से 2000-3000 के हिसाबों के अनुसार ये बूथ हमने तैयार कर रखा है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि अभी कड़कती ठंड चल रही है पूरे देश भर में, तो उत्तरी भारत में स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, तो इसके चलते यहाँ पे जितने भी किसान हैं आप कितने लोगों को एक दिन में देखते होंगे और क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है? यहाँ तो जी जैसे 300-400 ओपीडी तो है ही है और 300-400 ओपीडी में हम सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दवाई जैसे लोग आपके पास आते हैं और क्या क्या मेजर इनकी मतलब दिक्कतें हैं? मेजर जी ज्यादा इनका एसिडिटी का है, खांसी जुकाम भी है और जो समटाइम दिखता है हमारे को कि भाई इसमें लग रहा है तो उनको हम कहते हैं कि जाओ आप एक बार चेक कराओ, पर ये है कि अब इनकी मर्जी होती है ये चेक कराएं या नहीं कराएं। और बाकी तक जहाँ तक हमारा होता है कि हम इनको दवाई उपलब्ध करा देते हैं, इनको दवाई देते हैं, इनका फीवर स्कैनिंग करना, सैनिटाइज करना, ये सब सारा चीज हम इनके साथ करते रहते हैं। तो सुनने में बार बार ये आया है कि कुछ लोगों की जानें भी गई हैं टिकरी बॉर्डर वगैरह पे, इस पे आप कुछ कहेंगे? ये जी ज्यादातर ये कोशिश है कि हमारे यहाँ से तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाकी इनको अगर ठंड के कारण कुछ हुआ हो तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपने सुना यहाँ पे एक मेडिकल सपोर्ट के चलते ही ये पूरा आप देख पाएंगे यहाँ पे कैसे दवाइयाँ यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लोग जितने भी हैं वो यहाँ पे आकर अपनी दवाई ले सकते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर भी है कि कौन कौन कब कब आया, उनको क्या क्या सिम्टम्स है, उस सब के बारे में भी जानने के लिए। तो ये कम्प्लीटली एक फ्री सेवा है यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है रेड क्रॉस की तरफ से। 7-8 सेक्टर में ये बांटा गया जैसे इन्होंने बताया और 10 ये ओपीडी का पूरा सिस्टम यहाँ पे, जैसे आप ये रजिस्टर देख पाएंगे। और जितने भी लोगों को यहाँ पे कुछ भी दिक्कतें हैं वो यहाँ आ सकते हैं, उनके लिए एक बेसिक मेडिकल एड जो है प्रोवाइड किया जा रहा है और बाकी के लिए यहाँ से आसपास वाले हॉस्पिटल में उनको रेफर किया जाता है। किसान आंदोलन से जुड़े कुछ और अपडेट अभी